समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों का शॉर्ट इंटरव्यू करते हैं। हर इंसान शेक्सपियर हो या क्या नाम है आपका डोनाल्ड ट्रंप हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आम लाइफ में जो लोग हैं, अगर हम उनके जीवन की कुछ परतें उधेड़ें तो नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो मुझे आशा है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा। तो इंटरव्यू शुरू करने के पहले एक जैसे कंपलसरी सा होता है कि मैं आप लोगों से कहूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक उत्साह बढ़ता है। और प्लीज़ इसको कमेंट भी करें। कमेंट प्लस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अगर नेगेटिव कमेंट भी करेंगे तो उससे भी हमको आगे का रास्ता निकालने में आसानी लगी। अब आगे समय न बर्बाद करते हुए आज हमारी पर्सनालिटी है श्री तिवारी, जिन्होंने पूरे मनोयोग के साथ स्टेट बैंक में पूरी नौकरी की। और बाकी क्या है, बाकी आप पूरी बातचीत से अंदाजा लगा लेंगे। तो तिवारी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जरा अपनी जर्नी के बारे में प्लीज़ बताएंगे। किस संदर्भ में? मतलब जो एडोलेसेंट से आपसे मान थोड़े से हुए 15 साल से हुए, फिर आपने वो पाया क्या नाम है मैच्योरिटी पाई, प्रारंभिक काल से ही अपनी पढ़ाई वगैरह चलती रही। पढ़ाई के उपरांत यहाँ आए तो कानपुर आए, ग्रेजुएशन वगैरह किया। उसके बाद एग्ज़ाम दिया संयोग से स्टेट बैंक और उसके साथ ही कई बैंकों में और इंश्योरेंस वगैरह में लग गई। उसमें से बेस्ट स्टेट बैंक समझा और इसी में ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से चलता रहा। और इसी साथ में अपने और भी जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो भी थोड़ी ना थोड़ी चलती रही। तो कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि जीवन यूँ तो चलना भी चाहिए, लेकिन हमारे कुछ न कुछ सामान्य जीवन क्रम के अतिरिक्त अन्य दायित्व भी होते हैं, उनका निर्वहन भी हमें करना चाहिए। और इसी अच्छा, धन्यवाद तिवारी जी। जरा मैं इसको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी जानना चाहूँगा कि जैसे अर्ली एज में भी मतलब आपने जो है ये मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या मतलब जैसे आप संस्था से जुड़े हैं उसके बारे में भी मैं आगे आपसे पूछूंगा। तो ये इतनी अर्ली एज में आपने कैसे पिक कर लिया? वो सहयोग की बात ये होती है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ मिला, साहित्य मिला। अभिरुचि पहले भी से अभिरुचि थी, तो उस पर हम विशेष रूप से क्रांतिकारी साहित्य और आध्यात्मिक साहित्य, विशेष रूप से विवेकानंद साहित्य जरूर पढ़ते थे। संयोग से कानपुर जब आए तो यहाँ देखा एक कार्यक्रम हो रहा था गायत्री परिवार का। उसमें सारा उम्मीद थी कि वही जब ध्यान पूजा वाली बातें बताई जा रही होंगी तो दूर से खड़े हो गए। लेकिन वहाँ जब देखा गया कि राष्ट्रीय समस्याओं पर इतनी जोरदारी से चर्चा हो रही है और अध्यात्म का उपयोग राष्ट्रीय समस्या के लिए करना चाहिए, ये एक नया पहलू उभर के जब आया तो हम और हमारे साथ कई लोगों ने उसको देखा। फिर उसके साहित्य में गए, अंदर देखा तो देखा कि बिल्कुल हट करके ये चीज़ है। और शायद जो विवेकानंद के सपने थे एक नवीन भारत के निर्माण का, उस ओर ये बहुत ठोस कदम उठा रहे हैं। तो इससे जुड़ाव स्वाभाविक हो गया और फिर जैसा जुड़ते गए तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और सबसे बड़ी बात इसमें हमने ये देखी गायत्री परिवार में कि इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं तो 90% गारंटी से हम कह सकते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा कुछ समाज में लग जाए, समाज से हमें कुछ न लेना पड़े। धोखे से कुछ समाज का अगर उनके या संस्था का उनके पास आ जाता है तो उनको ऐसा लगता है कितनी जल्दी उसको हम वापस करें और वो अपराध बोध जैसा होता है। और ये शायद किसी सामाजिक संस्था के लिए बहुत बड़े है कि कोई भ्रष्टाचार का डर ही नहीं। तो ये और उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। ऐसा क्यों है? उसका पीछे कारण है इसके जो मूलभूत संस्थापक है पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य, उन्होंने सामाजिक संस्था बनाई तो बिरला जी उनके पास आए थे, वहीं बिरला मंदिर नाथा मथुरा में। तो उन्होंने कहा था हमसे बहुत बड़ा योगदान ले लीजिए। तो उन्होंने एक बात कही, बोले बिरला जी अभी हमारे पास पैसे हैं, जब हमारे खत्म हो जाएंगे तो हम देखेंगे। आचार्य जी ने, पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य ने अपने पहले जमींदारी के बांड बेचे, फिर उसके बाद अपनी पत्नी के जेवर बेचे और सारा जायदाद जब लगा दी, उसके बाद फिर उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। तो ये त्याग की प्रवृत्ति जब मूल में होती है तो वो स्वाभाविक रूप से वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में भी जाती है, परंपरा में। अच्छा, अब मैं आपसे तिवारी जी ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे 3 पड़ाव हुए, एक आपका मतलब एक 15-20 साल की एज थी, उसके बाद एक रिटायरमेंट की, उसके बाद एक आज की है। तो आपकी नज़रों से लाइफ का फलसफा टोटल क्या है? अब देखिए, लाइफ के फलसफे वाली बात जब है तो ये कहना ये चाहिए कि हर
आयु खंड के अपनी अपनी वरीयताएं होती हैं और उनका दायित्व निर्वहन आवश्यक है। और उस समय के दायित्वों का ठीक से अगर हम निर्वाह करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ न कुछ संपूर्णता आती है और जो होना चाहिए उस ओर हम बढ़ते हैं। जैसे अपने शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात जीवन के प्रथम भाग में विद्या जिसने नहीं पढ़ी और द्वितीय भाग में जिसने धन नहीं अर्जित किया और तृतीय भाग में पुण्य नहीं अर्जित किया, सामाजिक कार्य नहीं किए, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। कहीं न कहीं गहरा अपराध बोध, एक अभाव उसके जीवन में लगा ही रहता है। हम जीवन भर अगर पैसे कमाने के चक्कर में पड़े रहे तो कहीं न कहीं उतना मोह हो जाता है कि वही संघर्ष और पारिवारिक विवाद का कारण बन जाता है। पैसा बहुत आवश्यक है, पैसा होना चाहिए, किंतु पैसे की भी पोजीशन कहीं न कहीं हमारे जीवन में शुगर की तरह है। शुगर कम हो तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जीवन खतरे में पड़ जाता है, जीवन का कोई विकास नहीं हो पाता। लेकिन उसी तरह अगर धन बहुत ज्यादा हो जाए तो भी वो शुगर का केस बन जाता है, तो सारी बीमारियां आने लगती है। तो इसी तरह से विद्या का भी महत्व है। तो सामाजिक, ये नहीं घर छोड़ के आप सामाजिकता में ही करें, लेकिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी आवश्यक है, नहीं करना चाहिए। धन्यवाद तिवारी। अच्छा, आपके व्यक्तिगत नजरिए से, जैसे मैंने आपको काफी समय से देखा है, तो हर स्टेज में, जैसे मान लिया जब इंसान प्रौढ़ हो जाता है, उम्र दराज हो जाता है, तो उसके अंदर समझदारी आ जाती, गंभीर हो जाता है। लेकिन आपको तो मैं जब से देख रहा हूँ तब से आप एक सेम स्ट्रीम पे हैं, मतलब आपके जैसे जिसको सम रहना, मैं उसको ठीक से कह भी नहीं पा रहा हूँ, पूरे लाइफ में सम रहना आपने किन गुणों की वजह से सीखा? कि इसका तो बहुत बड़ा कारण ये जाता है कि जैसा संग साथ बन जाता है और जैसा परिवेश आपका बनता है, तो आपकी सारे जीवन के क्रियाकलाप कहीं न कहीं उसी से प्रेरित हो जाते हैं। और कुछ ऊपर वाले की इच्छा होती है कि कैसा जीवन चलाना चाहते हैं, या कह दीजिए अपने अचेतन मन की कुछ इच्छाएं होती हैं, उस अनुरूप जीवन चलता रहता है। तो कुछ कहीं ना कहीं उस तरह से। अच्छा, इसी से एक सवाल और ये निकल कर आता है कि जो आपकी संस्था है, काफी समय से आप जुड़े हैं, काफी मेहनत आपने पूरी लाइफ में उसमें की है, तो मैंने केवल ये एक संस्था ऐसी देखी जिसमें व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें संस्था इम्पोर्टेंट। आमतौर पे होता है कि कुछ व्यवस्थाएं अच्छी चल रही होती हैं, जैसे देश मोदी चला रहे हैं, हालांकि मैं नेताओं का नाम नहीं लेता हूँ कि मोदी चला रहे हैं तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बड़ा कंट्रोल है, लेकिन आपकी संस्था का मुझे एक ऐसा सा छुपा हुआ लगता है कि आपकी संस्था चलती ही बढ़िया है। व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण है, इसमें संस्था का अच्छा होना महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों में जरा प्लीज फर्क करके मुझे ठीक से बताइए। देखिए, जब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हम महत्वपूर्ण है या संस्था महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। जब हमारे लिए कोई उद्देश्य और एक मिशन प्रभावी हो जाता है तो हम उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहते हैं उससे नए नए लोग जुड़े और उससे अधिक से अधिक वो बढ़े, और जो जुड़े उनकी योग्यता का संवर्धन भी हो और हमारी जो क्षमताएं हैं वो पूरी तरह से मिलने लग जाए। लेकिन अगर हम अपने को महत्वपूर्ण मानेंगे तो हम ये तो चाहेंगे कि लोग जुड़े, लेकिन उनकी प्रतिभा कभी नहीं बढ़ने देंगे। और सर वो भी है कि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए अपना डिसिप्लिन चला रहा है तो जब तक उसकी इंद्रियां ठीक से चल रही तब तक ही चलेगा, लेकिन अगर एक सिस्टम सुधर जाएगा तो फिर वो व्यक्ति हटते जाएंगे, सिस्टम चलता रहेगा। नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा परंपरा पे भी निर्भर करता है। गायत्री परिवार की परंपरा में, जैसे कि आपने बताया, परम पूज्य गुरुदेव ने पहले अपना सर्वस्व त्याग किया, तब समाज से पैसा लिया। नहीं, वो ये भी करते थे, अपने बांड सारे सुरक्षित रखते और जनता से पैसा ले लेते। तो एक त्याग की प्रवृत्ति स्वाभाविक पड़ी। उसी तरह से उन्होंने अपने स्वयं को पुजवाने का कार्यक्रम सुबह गौड़ रखा और उन्होंने कहा, हमको पूजोगे उससे कोई लाभ नहीं होगा, हमारे विचारों को पूजो। इन विचारों को बढ़ाना है, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन आपके जीवन का अनिवार्य है। भगवान की सच्ची पूजा है कि मानवता की सेवा करो। तो ये संदेश बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं ये सबके विचारों में आया, संदेश पे आया, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज जो ये आपका अखंड जो संस्थान है, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे पर्यावरण इसका बड़ा एक लग्जरी वर्ड हो गया है, सामान्य बोलचाल में ये पर्यावरण इधर से उधर, लेकिन आपकी इस संस्था ने आज से मतलब 50 साल पहले ही इस बारे में सतर्कता बरतते हुए इसके बारे में काफी कार्य किए हैं, मुझे लग रहा है। देखिए, सामाजिक दायित्वों के संदर्भ में दो चीजें बहुत स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। एक, इस भाव से व्यक्ति जुड़ता है कि इन सामाजिक दायित्वों का हमें निर्वहन करना है, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है।
एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इस समय ये बर्निंग टॉपिक है, इसमें हम अगर हम आ जाएंगे तो हम हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब वही तो सबसे बड़ी बात ये कि अपना लक्ष्य क्या है। अगर पीड़ा है समाज के प्रति तो स्वयं करेगा। तो गायत्री परिवार की कहीं ना कहीं गायत्री परिवार ने परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था ये धार्मिक संगठन नहीं है, ये दर्द का मिशन है। जिसके लिए समाज में दर्द हो वो इस संगठन में आए और समाज के लिए कार्य करे। अन्यथा देश सेवा के नाम पे, समाज सेवा के नाम पर आज क्या हो रहा है कहने की आवश्यकता नहीं। एक कितने एनजीओ काम कर रहे हैं, हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? तो ये केवल वो फोटो वाला फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब ग्राउंड रियलिटी पे जो काम करना है होना चाहिए, यही होना चाहिए, तभी समाज को उठना चाहिए। अदरवाइज आंकड़ों के हिसाब से तो क्या हो गया, लेकिन यथार्थ में क्या हो रहा है? तो गायत्री परिवार कहीं ना कहीं ये प्रयास रहे, भले हम हाईलाइट क्यों, बल्कि हाईलाइट की उपेक्षा की जाती है और हमारा दायित्व निर्वहन जरूर है। अच्छा, इस समय चूंकि गायत्री परिवार को तिवारी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि चूंकि हमारा चैनल जो है युवाओं को और पर्यावरण को समर्पित है, और युवा ही देश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे, तो हमारे युवाओं को पर्यावरण से संबंधित और जो अपनी लाइफ में सारे दायित्वों को पूर्ण करते हुए और क्या अपेक्षा करते हैं तिवारी जी जैसे संगठन से जुड़े लोग, वो अपने शब्दों में बताएं। देखिए, गायत्री परिवार का की मुख्य भूमिका ये है कि उस धर्म को उन्होंने विज्ञान की कसौटी पे कस के सामने रखा है और विशेष रूप से युवकों का आह्वान किया है कि इसको धर्म को पोंगापंथी मत समझो, आओ इसको देखो, परीक्षण करो, अगर ये सही लगे तो आप इसको अपनाइए और निश्चित रूप से ये आपके जीवन में शांति, संतोष, यश, सुख, वैभव सब कुछ देगा। क्योंकि समस्या है, गायत्री परिवार के संस्थापक गुरुदेव कहा करते थे कि आज धर्म ध्वजियों ने जितना धर्म का हित किया है उतना किसी ने नहीं किया। भगवान को ऐसा बना दिया है कि भगवान जैसे लड्डू की भोग के लिए आपके बैठा है और आप चढ़ा देंगे तो खुश हो जाएगा, नहीं चढ़ाएंगे नहीं। जबकि भगवान केवल आपकी प्रगति चाहता है, आप में केवल अच्छे गुण चाहता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। आज युवकों को बहुत समझने की आवश्यकता है और विशेष रूप से गायत्री परिवार को परम पूज्य गुरुदेव ने इसको धार्मिक संगठन न मानते हुए उन्होंने कहा है हम धर्म की सिरिंज में समाज सुधार का इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्योंकि अगर भारत में कोई भी चीज प्रभावित करनी है तो उसके लिए आपको धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। महात्मा गांधी का इतना बड़ा मिशन कहीं न कहीं रघुपति राघव राजाराम का आश्रय जब लिया तो उन्होंने बहुत उसमें विस्तार आ गया। धन्यवाद तिवारी। चूंकि देखिए आप लोग देख रहे होंगे हमारे मास्क लगे हुए हैं, तो चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, ये भूतो न भविष्यति था, भविष्य तो नहीं मालूम लेकिन भूतकाल में तो कभी नहीं हुआ। तो इस पे हम गायत्री परिवार के सदस्य के रूप में श्री तिवारी जी के विचार जानना चाहेंगे। देखिए, अब कुल मिला के अगर देखें तो कोरोना के तमाम सारे कारण हैं, किंतु कहीं न कहीं मानवीय दुष्प्रवृत्ति इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। एक बात इसके उत्पादन में, और दूसरे हम लोगों ने अपने जीवन को कृत्रिमता के आधार पर, भौतिकता के आधार पर, असंयम के आधार पर इतना कमजोर बना लिया है कि किसी भी मर्ज से गठित होना आम बात हो गई। और इस समय सारी मेडिकल साइंस जब फेल है तब एक ही मैसेज उभर करके आया, अगर आप अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो नियमित प्राकृतिक दिनचर्या अपनाइए, प्राकृतिक आहार विहार बनाइए, तो तमाम सारे मर्जों से आप अपने आप स्वयं बने रहेंगे। तो इस आपदा है, इसमें आपदा के निवारण में हम लोगों को हर तरह से पूरा सहयोग करना चाहिए। शासकीय जो अनुदेश है उनका पालन करना चाहिए और इसके साथ ही एक हमें नियम जीवन में बनाना चाहिए कि हम प्राकृतिक दिनचर्या चलाएंगे। आसन प्राणायाम को खाने की तरह से अनिवार्य रूप से इसमें स्थान देंगे और अपने को परिपुष्ट बनाएंगे। इस समाज और राष्ट्र अपने प्रति बहुत बड़ा कल्याण होगा। कुल मिला के कोरोना एक अलार्म है जो हम लोगों को जगाने के लिए आया है। अगर इससे इंसान अपनी कुछ आदतों को अगर चेंज कर पाएगा तो धरती और आगे तक चलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए ऐसा होता है ना, बच्चे जब माँ बाप की बात नहीं मानते तो 2-4 लपड़ लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं का ये अलार्म है। अच्छा, तो सर तिवारी जी, मेरी तरफ से तो मेरे क्वेश्चन जितने थे फर्स्ट राउंड के मेरे पूरे हो गए, लेकिन तो भी चूंकि मुझे लालच रहता है कि कोई मेरे मन में सवाल उभर जाए तो मैं उसको पूछ लूं। तो जैसे लाइफ में कई फेस हुए कि जैसे आपने कहा एक विद्यार्जन हुआ, एक धनार्जन हुआ और एक मतलब समाज को लौटाने वाला जो हुआ, तो इसमें सबसे अच्छा क्या है, मतलब
सबसे आनंददायक कौन सा चीज है? तीनों चीजों में सबसे आनंददायक क्या है आपकी निगाह से? देखिए, सत्यता तो यही है जीवन में कि जो देने में आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। भले आपको रिटर्न मिले न मिले, क्योंकि देखिए वो सत्यता ये है कि वो आप भगवान को दे रहे हैं। समाज को जब भगवान का स्वरूप समझेंगे तो जैसे भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, उसका जब आनंद मिलता है उससे कहीं ये आनंद, ये भाई वो तो पानी ये पत्थर है, वो भी बिल्कुल सात्विकता है, अच्छी चीज है, हम वो नहीं करते, किंतु जिन मूर्तियों को भगवान ने बनाया है उनका भी अभिनंदन किया जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। लेकिन ये तभी हो सकती जबकि आपकी पहले के दोनों पक्ष मजबूत होंगे, आप में किसी जिम्मेदारी को आपको छोड़ना, हम दायित्व का निर्वहन करते हुए जब आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद तिवारी जी। इसी संदर्भ में मैं कहूंगा, जैसे देने वाला जैसे फोटो खिंचवाने लगते हैं तो हम लोग गलत ठहराते हैं, लेकिन शायद उनको आनंद आता हो कि चलो हमने उनको लंच खिलाया, हमने फोटो। लेकिन वैसे भी अगर देखिए सामान्य जीवन में भी अगर उसको स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखें तो जैसे हम किसी को खिलाते हैं तो ज्यादा आनंद आता है और खुद खा के बैठ जाते हैं तो उतना आनंद नहीं आता। तो कुछ उसी तरीके की चीज है ना ये। देखिए एक और है कि इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका किसी काम के पीछे इंटेंशन क्या है। भगवान हर चीज का फल देता है, आपका फल केवल अगर ये हो गया कि हमारी फोटो चमके तो आपका खत्म हो गया अकाउंट, आपकी चेक वो जो आपने हो गई वो मतलब इनकैश हो गई। और अगर आपने उसको गुप्त रखा तो वो आपकी चेक जमा है, जब वो चाहेगा इनकैश कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं समाज में प्रदर्शन को रोक भी देता है। और आध्यात्मिकता का दर्शन यही है कि कहते हैं कि दान दो किसी को तो दाएं हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को पता न चले। और यहाँ हम इंतजार करते हैं जब 150-200 आदमी आ जाए तब हम दान दें। तो ये चलो खैर है, किसी हद तक ये भी ठीक है, चलो इसी बहाने परोपकार का क्रम तो चल रहा है, लेकिन ना से तो बेटर ही है। हाँ, उससे क्या है, हमने दान दिया, हमारी फोटो छपी, कल के लिए आपने उससे ज्यादा दान दे दिया तो हम सारी जब वो थी खुशी वो सारी चली जाएगी और हम आपकी आलोचना करते फिरेंगे, अरे वो क्या दे दिया तो क्या दिया, ये यहाँ से लाए वहां से लाए, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मतलब देखिए होना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन सारा कुछ निगेटिव हो गया। तो इस वजह से प्रदर्शन को बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए। देखो गुरुदेव ने एक बात वाकई कही है, आप अच्छे काम करें और उसका प्रचार हो, कोई बुरी बात नहीं, किंतु प्रचार के लिए आप अच्छा काम करें तो ये थोड़ा कम हो। धन्यवाद तिवारी। तो साथियों मैसेज क्लियर है, आप जो करते हैं वो करिए, धन भी अर्जित करिए, विद्या भी अर्जित करिए, लेकिन कुछ अपने समाज को जहाँ से आपको मिला है, हमारा भी कहना है, तिवारी जी का कहना, सबका यही कहना है कि हम जो बने हैं ये हम अपने आप नहीं बने हैं कि अपने आप बन गए। इसमें उन लोगों का जिन्होंने हमको बुरा भला कहा, जिन्होंने हमको अच्छा कहा, जिन्होंने जो भी किया, जब इंसान जब बनता है तो कंप्लीट बनता है, उसमें कोई उसका अकेले का योगदान नहीं, इसका हवा का, वनस्पति का, सब चीजों का योगदान होता है। तो इसलिए अगर मानव के रूप में जन्म हुआ है तो आपको कुछ समाज को लौटाने की सोच, क्योंकि जब समाज अच्छा रहेगा तो उसी में तो आप रह पाएंगे, कहीं अलग से जाके मंगल ग्रह पे नहीं रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इसके साथ भी आपके चैनल को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने एक ऐसे पहलू को, अनछुए पहलू को स्पर्श करने का प्रयास किया है, समाज के सामने लाने का प्रयास किया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो स्टार हैं तमाम सारे लोग वो तो अपना प्रयास करते रहे, किंतु जन भावना से सबको अवगत कराने के लिए आपने किया, ये बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि आपकी उत्तरोत्तर सफलता मिलती रहे और ये नए आयाम कायम करें। धन्यवाद तिवारी जी। और व्यूअर्स इसके साथ ही बस लाइक करिएगा, बाकी तो आपको सब पता ही है। थैंक यू।